तो प्रॉपर नाउन हम देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो पार्टिकुलर होते हैं। इस तरह के नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल रोहन, न्यूयॉर्क, दिल्ली और कानपुर एक्सेट्रा। हम प्रॉपर नाउन के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, आर्टिकल्स आर नॉट यूज विद द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हमें कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मोहन इज से गुड बॉय, दी मोहन इज से गुड बॉय नहीं लिखेंगे। दी मोहन इज, मोहन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वेयर एवर इट इज यूज्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि प्रॉपर नाउन का हम यूज कैपिटल लेटर करेंगे। सेंटेंस कहीं भी हो, सेंटेंस में कहीं भी इसका प्रयोग किया गया है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ ए सेम काइंड और ए सेम ग्रुप। कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं, सेम ग्रुप, एक्सप्रेस द सेम ग्रुप। एग्जांपल मैन, पेन, हाउस, टाउन एटसेट्रा। यानी दुनिया में जितने भी आदमी हैं, जितने भी पेन हैं, चाहे पेन कोई भी पेन हो उसको हम पेन ही कहेंगे। ये कॉमन नाउन है। शहर, कोई भी शहर हो, अगर नाम उसका नहीं है, अगर शहर है तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन। हम हमेशा याद रखेंगे कि आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए टीचर। अगर हम यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल हटा देते हैं, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन। ये हमें हमेशा याद रखना है कि कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसलिए ही इज ए टीचर, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि बट वेन इट इज यूज इन वाइडेड सेंस विदाउट एनी एक्सेप्शनल एट ऑल। यानी कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, ए मैन इज इमॉर्टल, मनुष्य नाश्वर है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैन इज इमॉर्टल। थर्ड हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर और स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन से ही समझ जाते हैं कि जो भी नाउन समूह में हो या वस्तु कोई समूह में हो, इस तरह के नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल क्लास, टीम, आर्मी, बंच एक्सेट्रा। जो क्लास है बच्चों का समूह है, लड़के लड़कियों का समूह है। टीम जो है खिलाड़ियों का समूह है। इस तरह के नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है जो याद रखना जरूरी है। पहला क्या है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, कमिटी मीट्स एवरी वीक। कमिटी से कलेक्टिव नाउन, हियर यू हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब। हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। बट when it is express the doubt or say something to all, there plural verb will be used. अगर हम कलेक्टिव नाउन है और लोगों के बीच मतभेद हो या सभी लोगों के बारे में कुछ कहा जाता है, वहां पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं टीम्स आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। अब यहाँ पे देखिए मतभेद उत्पन्न हो रहा है टीम के बीच में, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। ऑडियंस, एवरी ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। सभी जितने भी दर्शकगण हैं, प्रत्येक लोगों ने अपना सीट ग्रहण कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें किया। नेक्स्ट नाउन मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस व्हिच कैन न्यू सब्सटेंस कैन बी मेड। मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिन पदार्थ से हम नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह के नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। इट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेट। इसको या तो मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, वुड, शुगर एक्सेट्रा। गोल्ड से हम आभूषण बना सकते हैं, लकड़ी से चेयर, टेबल, मेज, व्हाटएवर यू कैन मेक।
तो मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिनसे हम नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नेट और important things to be remember is that the articles are not generally used with the material noun. आप कभी भी ये गलती ना करना कि मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर दो, तब आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. एग्जांपल हम देखते हैं. द शुगर इज स्वीट. अब यहाँ पे शुगर जो मटेरियल नाउन है इसके पहले द यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है. इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. द शुगर इज स्वीट, अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है. तो रिमेंबर हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन, बट व्हेन इट यूज्ड इन अ वाइडेस्ट सेंस आर्टिकल कैन बी यूज्ड. जब यही मटेरियल नाउन को हम लिमिटेड सेंस में प्रयोग करते हैं, लिमिटेड आ जाता है, तो वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. एग्जांपल देखते हैं. द गोल्ड इन द शॉप इज स्टोलन. अब यहाँ पे व्यापक सोने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे लिमिटेड जो दुकान में सोना है वो चोरी हो गया, तो यहाँ पे लिमिटेड सोने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. द मिल्क इज इन द पॉट इज स्पॉइल्ड. जो दूध जग में है वो स्पॉइल्ड हो चुका है, खराब हो चुका है. Now we are going to see the last noun, that is the abstract noun. Abstract nouns are those nouns which express the ideas, feeling, expression, etc. It cannot be seen, but you can only feel. Abstract noun वे noun होते हैं ना आप उसे दे सकते हो, ना छू सकते हो, केवल आप अनुभव कर सकते हो. कल्पना के तौर पे अगर हम उदाहरण लेते हैं, फैन, पंखा चल रहा होता, हवा देता है, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं. चेहरे पे पसीना आता है तो ठंडा महसूस होता है, तो हम केवल फील कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति कोई गुस्सा है, एंगर है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के अनुभव लगा सकते हैं, तो वह व्यक्ति गुस्सा है. ना उसके गुस्से को हम माप सकते हैं, ना तोल सकते हैं, केवल हम अनुभव कर सकते हैं. आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आर्टिकल्स जो है हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्रयोग नहीं करेंगे. अगर हम प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाता है. एग्जांपल देखिए. दी होनेस्टी से बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है. इस क्या करेंगे तो होनेस्टी से बेस्ट पॉलिसी, आगे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. Name of subject like math, physics, English are also abstract noun because they have a concept. कोई भी विषय है वो भी कॉन्सेप्ट abstract noun है because they have concept.